नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे जो कागजी मुद्रा अभी जारी हुई है 2016 में नोटबंदी के बाद, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अभी NTPC का एग्जाम हो रहा है उसमें पूछे जा रहे हैं। और उम्मीद भी यही है कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। चलो देखते हैं। रुपया, सबसे पहले जानते हैं रुपया शब्द कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो रुपया शब्द जो आता है वो संस्कृत भाषा में अगर देखा जाए तो एक धातु होती है जिसे कहते हैं रूप या फिर रुपया, जिसका अर्थ होता है कच्ची चांदी। आप भी साथ में नोट करते जाइएगा तो आपका नोट्स बन जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए काम आएगा। कच्ची चांदी। इसके बाद शब्द बनता है रूप्यकम। रूप्यकम का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। चांदी के सिक्के, चांदी का सिक्का। कच्ची चांदी हुई, इसके बाद चांदी का सिक्का बनाया गया तो उसे कहा गया रुपयकम। यही से रुपये शब्द बन जाता है। चांदी के सिक्के की अगर बात करें तो शेरशाह सूरी का शासनकाल होता है, उनका संक्षिप्त शासनकाल होता है सन 1540 से लेकर 1545 तक। नोट करिएगा, संक्षिप्त शासनकाल होता है 1540 से 1545 तक। किसका होता है तो शेरशाह सूरी का। इनके इस संक्षिप्त शासनकाल में, शेरशाह सूरी के संक्षिप्त शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए जाते हैं। इसके बाद परिवर्तन होता रहता है। जो चांदी का सिक्का चलाया जाता है तो उस समय इसका जो वेट होता है वो 11.5 ग्राम लगभग होता है। इसके बाद इनके द्वारा तांबे के सिक्के चलाए गए। जो तांबा का सिक्का होता था चलाए गए तो उसको दाम बोलते थे, दाम। और जब सोने के सिक्के चलाए गए, गोल्ड के, तो उसे मोहर बोला गया। तो ये बात आपको याद रखना है। तांबे के सिक्के और दाम, और सोने के सिक्के को क्या बोला गया, मोहर बोला गया। ये था शेरशाह सूरी के संबंध में तथ्य थे। और रुपये शब्द कैसे आता है और उसका अर्थ क्या होता है। अब हम चलेंगे आगे। रुपया शब्द जो होता है, जैसे रुपये लिखते हैं तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि रुपये इस प्रकार से लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है 10 रुपये लिखा हुआ है। तो हम बात करेंगे ये जो रुपये का सिंबल, प्रतीक बना हुआ है, इसके बारे में। इसको भी समझ लेते हैं। जो ये सिंबल बना हुआ है रुपये का, तो ये जो सिंबल है ये दो भाषाओं से आप कह सकते हो मिलकर बना है। एक तो देवनागरी लिपि में जो आपका अक्षर होता है वो होता है रा। इसके बाद रोमन लिपि में जो अक्षर होता है वो होता है आर। इन दोनों के संयोग से यह प्रतीक चिन्ह बनता है, इन दोनों के संयोग से। अब एक बात और याद रखिएगा, इसको इस प्रकार से मत काटिएगा, ये यहाँ से नहीं कटेगा। इस बात को बनाते वक्त ध्यान देना, ये यहीं से कटेगा। ये जो चिन्ह बनाया गया तो ये किसी की आकृति को देखकर बनाया गया। यानी ये अगर बात किया जाए तो ये किसको व्यक्त करता है, तो ये जो चिन्ह बनाया गया था, ये प्रतीक चिन्ह बनाया गया था, तो ये भारतीय ध्वज को देखते हुए बनाया गया था। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि यहाँ पे भारतीय ध्वज की यहाँ पे छवि थोड़ी सी क्या होती है, दिखाई देती है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। अगर पूछा जाए कि जो रुपये का सिंबल बना हुआ है ये निम्नलिखित में से किसको देखकर डिजाइन किया गया, तो उसका उत्तर होगा भारतीय ध्वज या भारत अपना तिरंगा, भारत। ये बात होगी। अब ये डिजाइन करते कौन है, तो एक बात याद रखिएगा, भारतीय रुपये के अभिकल्पक शब्द दिया गया। भारतीय रुपये के अभिकल्पक। हिंदी में एक शब्द आता है अभिकल्पक। इस प्रकार प्रश्न पूछा गया कि भारतीय रुपये, जो रुपये का सिंबल है, उसके अभिकल्पक कौन है। तो अभिकल्पक का मतलब क्या होता है, जब ये शब्द आया तो यहाँ पर दिक्कत हो गई कि अभिकल्पक का मतलब क्या होता है।
रुपया, भारतीय रुपये का जो प्रतीक है उसके अभिकल्पक कौन है? अभिकल्पक को अगर देखें इंग्लिश में तो बोलते हैं डिजाइनर। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। डिजाइनर, किसको डिजाइन किसने किया? तो इसको डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम होता है डी उदय कुमार। डी उदय कुमार, नोट करिएगा, डी उदय कुमार। इनका जो जन्म होता है वो होता है चेन्नई, तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु इनका जन्म होता है। इसके बाद ये कहाँ पर कार्यरत होते हैं और क्या करते हैं? ये IIT में असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं कहाँ पर? गुवाहाटी में। जहाँ से इनकी पढ़ाई होती है, शिक्षा होती है, जहाँ से ये IIT करते हैं वो कॉलेज कहाँ होता है? तो वो कॉलेज होता है मुंबई में। ये भी याद रखिएगा, मुंबई में। इसके बाद देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हैं, ठीक है। शिक्षा कहाँ से होती है? IIT कहाँ से करते हैं? तो मुंबई में IIT कॉलेज होता है, वही शिक्षा होती है। और ये जो सिंबल है ये कब अपनाया जाता है इसके बारे में भी बात करते हैं। जब इन्होंने सिंबल बना दिया तो भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई, ये तिथि भी महत्वपूर्ण है, 2010 को ये सिंबल क्या किया जाता है? अपनाया जाता है, भारतीय मुद्रा में अपना लिया जाता है। आगे देखते हैं। जैसे ही ये सिंबल अपनाया जाता है तो भारत मतलब कि जो प्रतीक चिन्हों के आधार पर जो देश जाने जाते हैं तो उसमें 5वां ऐसा देश बन जाता है जिसका अपना खुद का क्या हो जाता है? सिंबल हो जाता है। 15 जुलाई 2010 से पहले 4 देश होते हैं, 4 मुद्रा प्रतीक होते हैं जो कि अपने अपने प्रतीकों से जाने जाते हैं। उसमें से पहला नाम आता है अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर। दूसरा आता है ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड। तीसरा आता है जापानी येन, जापान की मुद्रा होती है, जापानी येन। चौथा आता है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, ये नोट करते जाइए। इसका 5वें नंबर पर अपना देश बन जाता है भारत, जिसका ये सिंबल होता है, ये भारत है। तो ये भी याद रखिएगा। जब भारत बन जाता है इसमें कुछ बातें और, इसका जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है, बताया गया भारतीय ध्वज के डिजाइन पे बेस्ड बना हुआ है। इसके बाद जो इसका कोड होता है वो होता है INR। आपने अक्सर देखा होगा ये सब लिखा होता है। पहले रुपए में इस प्रकार लिख देते थे, अब इस प्रकार लिख देते हैं, दोनों सही। ये जो INR है ये बैंकों में प्राय प्रयुक्त होता है, देखते भी होंगे आप। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रुपी। इंडियन रुपी। यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं, जो नोटों के बारे में बात करनी थी वो तो बात करेंगे, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी आपको जानना जरूरी है। अब बात करते हैं जो नोटबंदी होती है उस पर, जो नोटबंदी होती है उस पर बात करेंगे। इसके पहले एक बात और जानते हैं, एक शब्द होता है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण इंग्लिश में बोले तो डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है देखते हैं। सरल शब्दों में देखेंगे, विमुद्रीकरण की स्थिति कब आ जाती है, कब करना होता है विमुद्रीकरण? जब देश में जाली नोटों की संख्या बढ़ जाती है, आतंकवाद बढ़ जाता है और जो ये धन होता है काला धन में बदल जाता है, उस स्थिति में सरकार को करना पड़ता है विमुद्रीकरण। और विमुद्रीकरण से पहले क्या किया जाता है? नोटबंदी की जाती है। फर्क होता है दोनों में।
नोटबंदी करके उन जो जाली नोटें होती हैं उन पर कंट्रोल किया जाता है। और इसका विमुद्रीकरण का मतलब होता है नए नोटों को जारी करना। पहले नोटबंदी कर दी गई कि अगर आपके पास पुराने नोट हैं तो आप बैंक में जमा करिए। इसके बाद विमुद्रीकरण कर दिया गया, यानी नए नोटों को क्या कर दिया गया, जारी कर दिया गया। तो ये एक ऐसी गतिविधि है, तो आप याद रखिएगा, यह एक प्रकार की आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि है। आगे चर्चा करते हैं, नोटबंदी कितनी बार होती है भारत में, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर देखा जाए तो भारत में नोटबंदी बात करें तो कुल 3 बार होती है, 3 बार नोटबंदी होती है। लेकिन इन 3 बार में भी आपको कुछ बातें याद रखनी है। अगर प्रश्न इस प्रकार बनता है कि आजाद भारत में या फिर स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में या स्वतंत्र भारत में नोटबंदी कुल कितनी बार होती है, तो इसका उत्तर होगा 2 बार। इसका उत्तर होगा 2 बार। कहने का आशय है कि 1947 के बाद नोटबंदी कितनी बार होती है। 3 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये 1947 के बाद भारत में नोटबंदी कितनी बार होती है, दूसरा यही प्रश्न उत्तर यही होगा आजाद भारत में कितनी बार होती है नोटबंदी, और स्वतंत्र भारत में कितनी बार होती है। तो उसका आंसर है 2। ये 3 बार कैसे है तो इसको देखते हैं। पहली बार नोटबंदी होती है 1946 में, देश स्वतंत्र होने से पहले हो जाती है। इसमें क्या होता है, 1000 और 10,000 रुपए के नोट चलते थे, 10,000 रुपए के नोट चलते थे, ये बंद कर दिए जाते हैं। नोटबंदी में क्या होते हैं, ये बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद दूसरी बार जो नोटबंदी होती है वो होती है 1978 में, सन 1978 में नोटबंदी होती है। इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई किस क्रम के होते हैं तो ये भी याद रखिएगा, चौथे क्रम के होते हैं प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इसके बाद इनकी एक विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो ये सबसे उम्रदराज, अगर देखा जाए सबसे ज्यादा उम्र में कौन पीएम रहे तो उनका भी उत्तर होगा उम्रदराज, यानी तो वही रहेंगे आपके मोरारजी देसाई। इसके बाद जो तीसरी बार नोटबंदी होती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण डेट है, 8 नवंबर सन 2016 नोटबंदी हो जाती है। इस समय प्रधानमंत्री कौन होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी पीएम होते हैं। देश के किस क्रम के पीएम है तो याद रखिएगा 15वें क्रम के पीएम, 15वें क्रम के पीएम है, याद रखिएगा। नोटबंदी की घोषणा हो जाती है 8 नवंबर 2016 रात्रि 8 बजे, ये भी याद रखिएगा। कब होती है तो रात्रि 8 बजे हो जाती है। इस समय तो 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए जाते हैं, और इसमें क्या होता है 1000 के भी बंद किए जाते हैं, और इस समय 5000 के नोट चला करते थे उसको भी क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इसमें किसके बंद किए जाते हैं तो 500 रुपए के बंद किए जाते हैं, और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाते हैं। 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। नोटबंदी कितनी बार होती है तो 3 बार, 2 बार कैसे होती है ये हमने स्पष्ट कर दिया। अब देखते हैं, आपको बहुत ही शॉर्टकट में बताया जाएगा कि माप कैसे याद करनी है, बहुत ही सरल तरीका है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बातें समझ में आएंगी, इतना विश्वास है। यहां तक बातें समझ में आ गई। इसके बाद एक बात और याद रखिएगा, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है तो उसका उत्तर है चीन। सबसे पहले चीन क्या करता है, कागजी मुद्रा जारी करता है। इसके बाद अगर यूरोपीय देश में देखें तो कौन सा देश है जो कागजी मुद्रा जारी करता है तो वो है आपका स्वीडन। नोटबंदी हो गई, कागज मुद्रा आ गई। एक बात याद और रखिएगा, जो 1 रुपए का नोट होता है, इसकी चर्चा पहले ही करेंगे अन्य नोट में जाने से पहले। जो 1 रुपए का नोट होता है और जो 1 रुपए के अलावा अन्य नोट होते हैं, जो अन्य नोट होते हैं, अन्य नोट को आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं। इसमें आरबीआई का आधिपत्य होता है। 1 रुपए नोट में आरबीआई का कोई लेना देना नहीं होता, और 1 रुपए नोट में भारत सरकार का लिखा।
भारत सरकार के द्वारा जारी। इसलिए अन्य नोट जितने भी होंगे 1 रुपए के अलावा सब में आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। आरबीआई गवर्नर के क्या होते हैं? साइन होते हैं। इसमें किसके होते हैं? इसमें वित्त सचिव के साइन होते हैं। जो भारत के वित्त सचिव होते हैं उनके साइन होते हैं, वित्त सचिव के साइन होते हैं। अगर वर्तमान में बात करें वित्त सचिव कौन है, तो आपके हैं अजय भूषण पांडे। अगर आरबीआई गवर्नर की बात करें वर्तमान में, तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास किस क्रम के हैं? तो 25वें क्रम के। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? बैंकों का बैंक बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका है कहाँ पर? मुंबई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। ₹1 के नोट का जो साइज होता है वो क्या होता है? इसको देख लेते हैं। 97 × 63 mm में होता है। ठीक, ये साइज होता है। कलर की बात करें तो पिंक प्लस ग्रीन होता है। पिंक प्लस ग्रीन होता है। अगर इसके पीछे बने हुए चित्र की बात करें तो सागर सम्राट का चित्र बना हुआ है। सागर सम्राट ये निष्कासन करते हुए दिखाया गया है। और इसमें वित्त सचिव के साइन होते हैं, ना कि आरबीआई गवर्नर के। ये भी बात याद करने वाली है। वित्त सचिव कौन है ये बता दिया आपको। इतनी बातें महत्वपूर्ण है ₹1 के नोट से। अब देखते हैं नोटों के बारे में। इसके बाद नोटों संबंधित और बातें बता देंगे, कहाँ पर छपते हैं, कहाँ पे इनका प्रेस है और कहाँ पर टकसाल है। टकसाल क्या होता है सब चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं यहाँ से नोटों के बारे में। पहले लेंगे यहाँ से, यहाँ पर दिख रहा है, देखो पूरा दिख रहा है बोल। यहाँ पर लिखा हमने ₹10, यहाँ पर लिखेंगे ₹20 की नोट, और यहाँ पर 50। आप भी ये बनाते चलना क्योंकि काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी आपको। ये 100, और इसके बाद 500, इसके बाद 2000। ये बात है। एक नोट और भी 200। ये ज्यादातर प्रश्न इनसे बनते हैं। प्रश्न क्या बनते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न बनता है कि इनके नोट में जो फिगर बना होता है, चित्र बना होता है, वो किसका होता है? आकार क्या होता है और रंग क्या होता है? चित्र, आकार और रंग जैसे बताते हैं आपको उसी प्रकार याद करना है। चित्र के लिए एक ट्रिक है, उसको देखते हैं। ट्रिक क्या है उसको ध्यान से देखते हैं, इसको लिख देंगे। आप नोट करिए क्योंकि मैं यहाँ पे रफ करना होगा क्योंकि स्पेस नहीं है। ट्रिक है सूर्य, एलोरा। ये किसकी ट्रिक है? तो ये आप चित्रों की ट्रिक मान लीजिए, चित्रों की ट्रिक। सूर्य, एलोरा, हम्पी। सूर्य, एलोरा, हम्पी, रानी की साड़ी, लाल किले से मंगवाल। आसान ट्रिक है, एक बार और पढ़ते हैं। सूर्य, एलोरा, हम्पी, रानी की साड़ी, लाल किले से मंगवाल। सूर्य, एलोरा, हम्पी, रानी की साड़ी, लाल किले से मंगवा लो। सूर्य, एलोरा, हम्पी, रानी की साड़ी, लाल किले से मंगवा लो। 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको लिखेंगे कैसे, अंडरलाइन करते हैं आपके लिए। ये बस यहाँ सूर्य मिला तो ₹10 के नोट में किसका फिगर है? तो सूर्य मंदिर का, सूर्य मंदिर का फिगर है।
कहाँ पर है? तो कोणार्क, कोणार्क मंदिर बोला जाता है, सूर्य मंदिर। कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में, याद रखिएगा। इसका दूसरा फिगर है एलोरा, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं यहाँ पर हैं, यूनेस्को में शामिल है, विश्व धरोहर स्थल में इनको शामिल किया गया है, याद रखिएगा। 50 रुपए में क्या आया? हम्पी, हम्पी रथ के साथ है बना हुआ है। हम्पी वर्तमान में कहाँ है? तो कर्नाटक में। हम्पी के बारे में अगर बता दें तो पहले विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी, लेकिन वर्तमान में कर्नाटक में। 100 रुपए के नोट में रानी की, तो ये होता है रानी की वाव, रानी की वाव कहाँ है? पाटन पड़ता है। कहाँ पर? तो गुजरात में, याद रखिएगा। रानी की वाव हो गया। साड़ी से याद रखना सांची, तो ये होगा सांची का 200 रुपए के नोट में किसका है? तो सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश, एमपी। किसने बनवाया? तो याद रखिएगा अशोक, सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया। इसका 500 की नोट आती है, 500 के बाद 2000। 500 के नोट में क्या आएगा? लाल किला, लाल किले का चित्र बना हुआ है। कहाँ है? तो दिल्ली। मंगवालों से क्या होगा? मंगवालों से होगा 2000 के नोट के पीछे देखिएगा पश्चिम भाग में मंगलयान बना हुआ है। तो यहाँ तक था चित्रों के बारे में, बहुत पूछे जाते हैं। और 5 रुपए के नोट के बारे में बता दें, उसमें किसान होते हैं जो ट्रैक्टर से खेत जोतते हुए दिखाया जाता है। हालांकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। 1 रुपए नोट से बस यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें अधिकार किसको होता है? भारत सरकार के द्वारा छापे जाते हैं और वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर। ये ट्रिक आपने नोट कर ली होगी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समझ में आया आपको या नहीं आया, अपनी बातें वहाँ पर आप बता सकते हैं। आकार की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में। उम्मीद यही है कि ग्रुप डी और अन्य जो भी अभी एग्जाम होने हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर इस तरह से एक सीरियल लिखिएगा 63-63, 10 और 20 में 63-63 लिखिएगा। इसके बाद 66, ये 66 लिख दिया सभी। आपने एक बार देखिए क्या किया मैंने, 63 लिखा, 63 लिखा, इसके बाद 66 लिखा, 10 और 20 के नोट में 63 लिखा और इसमें क्या लिख दिया? 66 लिखा। इंटू लगाया, गुणा किया। और जो भी ये माप है ये सब mm में है, mm, ये बात याद रखिएगा। अब याद करते हैं कैसे इसको याद करेंगे और कैसे लिखें। ये देखो 2000 की सबसे बड़ी नोट है, तो इसकी जो आप कह सकते हैं लंबाई होगी तो वो भी सबसे अधिक होगी। तो ये 66 है, तो यहाँ पर भी हमने 66 लिखा, लेकिन 66 तो होगी नहीं, इसका मतलब इससे अधिक होगी, तो यहाँ पर 166 मानेंगे में। आपको बात समझ में आ गई होगी। 66 गुणा 166 लिखना है। इसके बाद देखो यहाँ पर 500। अब इसकी जो लंबाई होगी, देखो वास्तव में अगर देखा जाए तो नोट जो होती है तो उसको माना जाता है चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात में। चौड़ाई और ऊंचाई मानी जाती है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये इसकी ऊंचाई मानी जाएगी और ये इसकी चौड़ाई मानी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया ऊपर के लिए भी है। ये ऊंचाई है नोट की और इस साइड जो लिखेंगे वो चौड़ाई होगी। लंबाई का जिक्र नहीं किया जाता इसमें, ये बात आप ये मान कर चलिएगा। अगर विकल्प में चौड़ाई नहीं दी हुई है, लंबाई दिया हो तब मानेंगे, ठीक है। अगर वो पूछता है चौड़ाई और ऊंचाई क्या है तो आपको बताना है। फिर आपको ये नहीं देखना कि नहीं चौड़ाई तो बताई नहीं गई, फिर आप इसको चौड़ाई मत मानिएगा नोट में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 66 है, नहीं तो सामान्यतः आपको ये मालूम है कि जो नोट होती है जो इधर है उसको लंबाई है और ये नीचे वाली चौड़ाई है। लेकिन जो नोट के बारे में बात बताई गई तो वो ऊंचाई और चौड़ाई पर बताएगी, लंबाई पे नहीं बताएगी। वो विकल्प में होगा तो उसी आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे।
अब इसकी 500 रुपये की क्या होती है माप, तो देखो ये 500 लिखा हुआ तो 1 जीरो इसका हटाओ और यहाँ पर लिख दो 50। 66 से कम होता है 50, ये यहीं से लिख लिया हमने। इसके बाद ये 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 1 लिख दो, तो ये भी mm में आ गई बात। ये भी ऊंचाई, ये भी चौड़ाई। 200 के नोट में आओ। 200 के नोट में क्या होता है, इसमें 4 कम कर दो 150 में, तो सीधे 150 में 4 कम करो, घटा दो तो आएगा 146 mm। ये भी याद हो गया आपको। 146 में पुनः 4 घटा दो तो आएगा 142 mm। ये माप है 142 mm। इसके बाद 142 में अब 4 ना घटाना, अब एक बार इधर देख लेना, ये 50 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 जीरो हटाया था तो 50 लिख दिया था, तो जहाँ पर ये 550 की बात आई 1 जीरो हटाया और हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब जब 5 लिख दिया तो देखो ये 6 है, ये 5 है, 1 कम हुआ, यहाँ पर कोई कम नहीं हुआ। इसके बाद पुनः इसमें 1 कम कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और 1 सब में दिया है तो 1 यहाँ तक दे देंगे। तो ये इसकी क्या हो गई, माफ हो गई। अगर कोई पूछता है 50 रुपए की नोट की माप क्या होती है तो 66 mm गुणा 135 mm। इसके बाद बात करते हैं 10 और 20 की। तो 10 की नोट है तो शुरुआत 1 से होता है तो गिनती लिखो 1 2 3, देखो कैसे लिख दिया पूरी गिनती 1 2 3। ये 10 का दोगुना है तो हमारे हिसाब से 3 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 त्रिका 9, और बाकी क्या हो जाएगा 1 2 129 mm। ये पूरी माप लिख गई आपके सामने। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को वीडियो क्या करेंगे, रोक कर देख लेंगे। अगर एक बार में नहीं आया क्या बोला गया है, आप एक बार वीडियो को रोक कर पीछे करके पुनः देखें बैक करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो ट्रिक बताने वाले हैं आपको, वो बताने वाले हैं कि इनका रंग क्या होता है। इसको भी बहुत बढ़िया से आपको देखना है। रंग के बारे में बात करें अगर तो उसको देखते हैं। इसको आप नोट कर लेना, हालांकि बोर्ड में लिखा है, फिर भी पहले ट्रिक लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या है, जो बोल रहे हैं वो आपने कॉपी में एज इट इज लिख लीजिएगा, जो बोल रहे हैं जिस प्रकार बोल रहे हैं। इसके बाद इसका प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि स्पेस नहीं है तो लिख देते। यहाँ जिस प्रकार कराया गया चंडीगढ़, ये सीजी लिख दिया हमने। चंडीगढ़ के फल, फल लिख दिया इस प्रकार कोड, कोई जरूरी नहीं है कि लिखा जाए। चंडीगढ़ के फल, बाई करो, बाई माने मस्त है, बीवाई हालांकि दोहरा होता है लेकिन यहाँ पर बाई से तात्पर्य आपको खरीदने से, और खरीदने के बाद क्या करोगे, फेंक थोड़ी दोगे उसका, सम्मान करोगे एक प्रकार से, तो लिखो सम्मान करो। अब इसी को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इस प्रकार लिखना है बिल्कुल शब्दों में। चंडीगढ़ के फल, इस प्रकार से ट्रिक बना सकते हो। चंडीगढ़ के फल, चंडीगढ़ के फल, फल ना लिखकर इस प्रकार लिखो, फल लेकर बाई करके, बाई मतलब खरीद करके, खरीद को बाई से तात्पर्य यहाँ से जोड़ देंगे, खरीद करके सम्मान करो, इस प्रकार से ट्रिक बन जाएगी, राहत मिल जाएगी आपको। अब वास्तव में कलर क्या होते हैं वो लिखते हैं, ये तो याद करने का थोड़ा सा तरीका था, इसको देखते हैं ध्यान से। सी का मतलब होता है, इससे मतलब होता है चॉकलेटी ब्राउन। जो 10 की नोट का रंग होता है, कलर होता है, वो होता है चॉकलेटी ब्राउन, चॉकलेटी ब्राउन। ब्राउन माने समझते हो, चॉकलेट का कलर भी आप जानते हैं। दूसरा होता है जी, 20 रुपए की नोट का जो कलर होता है वो होता है ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश, YELL, ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश तात्पर्य इसका हिंदी में बात करें तो हरा सा पीला, हरा और पीला, हरा सा पीला, ये हिंदी में। अगर इसकी बात करें 50 रुपए की तो फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट ब्लू, मतलब फ्लोरोसेंट मतलब होता है प्रतिदीप्त, प्रतिदीप्त मतलब चमकदार, प्रतिदीप्त नीला, प्रतिदीप्त नीला। एल का मतलब होता है लेवेंडर, लेवेंडर, इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो होता है हल्का बैंगनी, हल्का बैंगनी, हालांकि एक वृक्ष भी होता है इसका। इसके बाद 22 से क्या है, ब्राइट येलो, ब्राइट, YELL, ब्राइट
येलो मतलब क्या होगा, ब्राइट येलो का चमकीला पीला, चमकदार पीला या चमकीला पीला, इस प्रकार लिखते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताना है ताकि समझ में आ जाए। इस एस का मतलब होता है स्टोन ग्रे, ग्रे माने स्लेटी और स्टोन माने पत्थर, यानी पत्थर के रंग का, पत्थर के रंग। इसके बाद लिखा हुआ है एम, एम का मतलब होता है मैजेंटा। मैजेंटा क्या होता है इसको समझते हैं। हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे लालिमा युक्त बैंगनी, लालिमा युक्त बैंगनी। और हल्का बैंगनी क्या होता है तो आपको लिखा था लेवेंडर। मैजेंटा किन के योग से बनता है तो रेड प्लस पर्पल, इन दो रंगों के योग से बनता है मैजेंटा। तो वीडियो को अगर एक बार भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को बैक करेंगे और पुनः देख लेंगे, ठीक है। तो इतनी बात, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं, 90% जो प्रश्न बनेंगे आपके यहीं से बन जाते हैं। इसका कुछ इसके और तथ्य हैं जो कि आपको अर्थव्यवस्था में पढ़ाया जाता है, वो भी आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद कुछ और बातें जानते हैं जो नोट से संबंधित हैं। जैसे कि हमारे पास इस समय 100-200 के नोट है, देखते हैं इसको। ये 200 की नोट है, जो बताया गया है अभी, क्या बताया मैंने उसको देखते हैं। ये सब MM में है, याद रखिएगा। ये जो नोट है 200 की, इसमें देखो फिगर बना हुआ है। अगर इसके दो पृष्ठ होते हैं, एक अग्र पृष्ठ है और एक इसका पश्च पृष्ठ है। अग्र पृष्ठ इसे बोलेंगे, पश्च पृष्ठ इसे बोलेंगे। ये जो रेशियो है तो इसको बताया गया, ये ऊंचाई के बताया गया और ये बताई गई इसकी क्या चौड़ाई बताई गई। ये माप भी इसकी बता देगी। फिगर में यहाँ पर नोट में लिखा भी हुआ है सांची स्तूप, फिगर बना हुआ है। इसके बाद जो और महत्वपूर्ण बात है, इसमें आप नोट के दोनों तरफ देखेंगे बाएं और दाएं, तो ये जो लाइन खींची हुई है तो इसे बोलते हैं ब्लीड लाइन, BLEED लाइन, LINE, ब्लीड लाइन बोलते हैं। तो 200 के नोट में 4 ब्लीड लाइन होती हैं, ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद 100 के नोट में जो ब्लीड लाइन होती है तो यहाँ पर दोनों छोरों में देखेंगे तो ये 4 ब्लीड लाइन इधर और 4 ब्लीड लाइन इधर। तो 100 रुपये के नोट पर अगर पूछे ब्लीड लाइन कितने होते हैं एक छोर पर तो 4, अगर दोनों छोर पर पूछता है तो प्रश्न डिपेंड करेगा तो 4 होती हैं, 4 इसमें भी 4 इसमें भी। तो फर्क क्या होता है 100 और 2 ब्लीड लाइन में, तो एक बात गौर करके नोट आपके पास होगी, देखिएगा। तो 200 के नोट में यहाँ पर 2 पॉइंट भी बने हुए हैं, ये 2 पॉइंट बने हैं। किंतु याद रखिएगा, आप नोट में देखिएगा, हो सकता है आपको वीडियो में ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर जो 2 लाइन इधर हैं 2 लाइन इधर हैं, तो उनके दोनों के बीच में 2 पॉइंट बने हुए हैं। किंतु 100 के नोट में बिल्कुल ऐसा नहीं है, वहाँ पर कोई पॉइंट नहीं बना हुआ है। तो याद रखिएगा 100 के नोट में 4 ब्लीड लाइन होती हैं, 200 के नोट में 4 ब्लीड लाइन के साथ पॉइंट भी होते हैं। इसके बाद 500 के नोट में 5 ब्लीड लाइन होती हैं और 2000 के नोट में 7 ब्लीड लाइन होती हैं। 2000 में कितनी होती हैं 7, 500 में कितनी होती हैं 5, इस तरह से ब्लीड लाइन होती हैं। और 50, 10, 20 के नोट में आप कह सकते हैं ब्लीड लाइन नहीं होती हैं। और इसमें क्या है, ये जो आपको एक रेखा दिख रही है जिसमें RBI लिखा होता है और भारत लिखा होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा धागा, हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा धागा, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं विंडो थ्रेड और विंडो सिक्योरिटी थ्रेड, सुरक्षा धागा है। ये धागे की विशेषता क्या है, जब इसको हम, वैसे ये धागा आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, हरे रंग का दिख रहा होगा, लेकिन जैसे इसको हम मोड़ेंगे तो ये कलर बदल जाता है। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा कलर हो जाता है, तो ये जो रंग होता है, कलर होता है, ये हरे से नीले में बदल जाता है। ऐसे मोड़ कर देखेंगे तो हरे से नीले में बन जाएगा और इसमें क्या लिखा होता है RBI और भारत लिखा होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। यही काम 200 का नोट होगा तो उसमें भी एक लगी होती है विंडो सिक्योरिटी थ्रेड लगी होती है, सुरक्षा धागा लगा होता है। इसके बाद नोट में ब्रेल लिप भी होती है, जिसमें जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उसको आसानी से पहचान सकते हैं। और क्या विशेषता है इसमें, सबसे बढ़िया विशेषता है, पूछा जाता है कि नोट में कुल कितनी भाषाएं अंकित होती हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है कि नोट में कुल कितनी भाषाएं अंकित होती हैं। तो याद रखिएगा नोट में कुल 17 भाषाएं अंकित होती हैं, 17 भाषाएं अंकित होती हैं। कुल की बात करेगा तो 17 भाषाएं अंकित होती हैं। आप चाहेंगे गिनना तो आप देख भी सकते हैं,
लेकिन सभी भाषाओं का ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पर आपको बताते हैं कहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे नोट के दो भाग बताए गए, अग्रभाग और पश्च भाग। तो अग्रभाग इसका ये होता है, ये लिखा हुआ है अग्रभाग, और इसका ये पश्च भाग। तो पश्च भाग में एक पट्टिका दी गई है जो कि आपको दिख रही होगी, इसमें थोड़ा सा दिखाते हैं, देखो वीडियो में दिख रहा है, ये पश्च भाग की पट्टिका है, इसमें पास किया हमने, जो यहाँ पर ये पश्च भाग की पट्टिका है जहाँ पे मार्कर है ये। तो इस पट्टिका में देखा जाएगा तो कुल 15 भाषाएं लिखी हुई हैं, गौर करिएगा। इस पट्टिका में 15 भाषाएं अंकित हैं। और अगर अग्र पृष्ठ में बात करें तो यहाँ पर 2 भाषाएं ही अंकित हैं। वो कौन कौन सी भाषाएं अंकित होती हैं, तो याद रखिएगा, केंद्रीय स्तर की जो आधिकारिक भाषाएं होती हैं वो आपके अग्र पृष्ठ में अंकित होती हैं, और केंद्रीय स्तर की जो आधिकारिक भाषाएं होती हैं उनकी संख्या है 2। कौन कौन सी? हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। तो आगे जो अग्र पृष्ठ है उसमें 2 भाषाएं अंकित मिलेंगी आपको, हिंदी और अंग्रेजी। और जो इसके पश्च पृष्ठ में जो ये पट्टिका लगी हुई है, ये देखो बना हुआ है, तो ये जो पट्टिका है इसमें 15 भाषाएं अंकित हैं। और ये जो भाषाएं अंकित हैं इसमें भी भाषाएं किस प्रकार अंकित हैं, तो इसमें क्या है कि जो 15 भाषाएं अंकित हैं, ऐसा नहीं कि संविधान में जो वर्णित भाषाएं उन्हीं में से 15 भाषाएं अंकित हैं। तो जो भाषाएं अंकित हैं वो क्रम से अंकित हैं, मतलब वो अल्फाबेट से ही यहाँ पर अंकित की गई। ऐसा नहीं कि पहले उर्दू ले लिया जाए बाद में ये ले, ऐसा कुछ नहीं, बंगाली ले लिया जाए, वो क्रम से, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से हैं। जैसे पहले आपने एक नाम सुना होगा जो संविधान में वर्णित भाषा है, उसका नाम है असमिया। असमिया का पहला अक्षर ए से। तो वहाँ पर क्या होता है, जब ए से है तो पहले असमिया को लिया गया, फिर इसके बाद बंगाली है, बंगाली को लिया गया। इस प्रकार से क्रम इसका चलता रहता है, और नोट के पीछे लिखे भी हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो टेट की तैयारी करते हैं, सीटेट की तैयारी करते हैं, जहाँ पे संस्कृत पूछी जाती है, तो हो सकता है भविष्य में कि 100 रुपये की नोट को क्या कहते हैं संस्कृत में, और 200 को क्या कहते हैं, 500 को क्या कहते हैं, और 2000 को क्या कहते हैं। तो वो बातें क्या होती हैं आपके नोटों के पीछे लिखी हुई हुई हैं। जैसे कि 2000 की नोट तो है नहीं, लेकिन वहाँ पर उसको बोलते हैं तुरी सहस्त्राणी, सहस्त्राणी रूपकाणी, रूपकाणी, ये 2000 को बोलते हैं। और 500 को बोलते हैं पंचशतम, पंचशतम रूपकाणी। इसके बाद 100 को बोलते हैं शतम रूपकाणी। इस तरह से ये सभी भाषाएं लिखी होती हैं। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगा भी, हर एक लैंग्वेज में लिखी होती है। जैसे 2000 का लिखा है तो यहाँ पर देखिएगा नीचे से 1 2 3, यानी अगर आप नीचे से देखेंगे तो चौथी भाषा लिखी हुई है द्विशतम रूपकाणी। 200 को बोलेंगे द्विशतम रूपकाणी, ये भाषा होती है, द्विशतम रूपकाणी होती है। इसके बाद 100 की भी आप देखेंगे तो नीचे से लिखा हुआ है शतम रूपकाणी, जो कि बता दिया। आप यहाँ पर पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें जो नोट बनाई जाती हैं, जब प्रेस में नोट छपती हैं तो उसमें लागत लगती है। लागत कितनी लगती है उसको भी देखते हैं। जो लागत लगती है 2000 रुपये के नोट में जो लागत लगती है वो लगती है 2 रुपये 3 रुपये 54 पैसे, 3 रुपये 54 पैसे। याद रखिएगा 2000 रुपये की लागत लगती है 3 रुपये 54 पैसे, ये इसकी लागत लगती है। इसके 500 रुपये में जो लागत लगती है वो लगती है 2 रुपये 94 पैसे, 2 रुपये 94 पैसे। 2000 की नोट में लागत कितनी, याद रखिएगा 3 रुपये 54 पैसे। 500 नोट की लागत कितनी, 2 रुपये 94 पैसे। इसके बाद 200 की नोट में लागत होती है तो ये लगती है 2 रुपये 93 पैसे। 100 रुपये की जो लागत लगती है वो लगती है 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 20 पैसे। 50 रुपये की जो लागत लगती है वो लागत लगती है 1 रुपये 1 पैसे। इस प्रकार लिखा जाएगा 1 रुपये 1 पैसे। और 10 और 20 में जो लागत लगती है वो 96 पैसे लगती है। अगर रुपए में लिखें तो 0.96 रुपये। इस तरह से
लागत एक बार और देखते हैं। 2000 में 3 रुपये 54 पैसे, 500 में 2 रुपये 94 पैसे, इसके बाद 2 रुपये 93 पैसे, इसके बाद 1 रुपये 20 पैसे, इसके बाद 1 रुपये 20 पैसे के बाद 1 रुपये 1 पैसे, इसका 10 और 20 में 96 पैसे। ये थी लागत। इसके बाद एक बात और जानते हैं, जो नोटों से संबंधित बात है। तो वैसे तो ये वीडियो लंबा हो रहा है काफ़ी, फिर भी कुछ 2-3 बातें और जान लेते हैं। जैसे कि नोट छपते कहाँ हैं, और इसके बाद जो सिक्के होते हैं वो ढलते कहाँ हैं। जो सिक्के जहाँ ढाले जाते हैं उसे टकसाल बोलते हैं। तो टकसाल केंद्र का आप कह सकते हैं। तो टकसाल कहाँ पर हैं, और जहाँ छपते हैं उसे आप प्रेस कह सकते हैं कि नोट कहाँ छपते हैं। तो उसको देखते हैं। इसको हटा देते हैं क्योंकि इसको लिखना होगा। तो हेडिंग डालना आप अपने नोट्स में कि प्रेस, जहाँ नोट छपते हैं, कहाँ छपते हैं उसको देखते हैं। छपते हैं प्रेस। शॉर्टकट इसके लिए आप याद कर सकते हैं, MS धोनी, MS धोनी। शॉर्ट में याद रखिए MSDN। अगर डी से बात करें तो देवास, कहाँ पर किस राज्य में है, तो MP में है। इसके बाद ना से बात करें तो नासिक, नासिक कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। इसके बाद सानबोनी, सानबोनी, सानबोनी नहीं है यहाँ पर, सालबोनी है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सालबोनी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल। इसके बाद एम से हो जाएगा आपका मैसूर, कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक। ये 4 स्थान है जहाँ पर नोट क्या होती हैं, छापी जाती हैं या प्रेस है। इसके बाद सिक्के, सिक्के जो ढाले जाते हैं इसमें तो RBI का आधिपत्य होता है नोटों में, और सिक्के जो होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, भारत सरकार का आधिपत्य होता है। एक बात और याद रखिएगा, जो मुद्रा की आपूर्ति की जाती है अपने देश में वो RBI के द्वारा की जाती है। अगर पड़ोसी देश एक पाकिस्तान है, वहाँ पर अगर बात करें कि मुद्रा की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के द्वारा की जाती है। ये भी तथ्य आप याद रखिएगा। अब जो टकसाल है उसको देखते हैं। सिक्के कहाँ पर डाले जाते हैं, टकसाल बताते हैं आपको। नंबर 1 मुंबई, दूसरा है आपका नोएडा, कहाँ है, तो नोएडा जो शहर है वो आपका यूपी में है। तीसरा शहर का नाम है अलीपुर, कहाँ है, कोलकाता है। इसके बाद एक और है, चौथा, 4 यहाँ पर भी है, हैदराबाद में 2 है, 2 स्थान है। एक तो चेरियापल्ली, और दूसरा है सैफाबाद। ये है टकसाल, इस जहाँ पे सिक्के डाले जाते हैं। सिक्कों में एक बार और बताते हैं, अधिकार किसका, भारत सरकार द्वारा आपूर्ति की जाती है, और इसके नोट जो होते हैं वो RBI द्वारा, 1 रुपये के नोट को छोड़कर। तो ये जो नोट थे, नोट से संबंधित बातें थी वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ बात और है, जैसे कि जो नोटबंदी हुई थी तो हमने बताया 8 नवंबर 2016 को हुई थी। इसके बाद जो RBI को नोट बदलने का सिस्टम चला था कि आप नोट जाकर बैंक में जमा करिए, तो वो डेट थी 30 दिसंबर 2016 तक आप नोट बैंक के माध्यम से चेंज कर सकते थे। इसके बाद अगर फिर भी नोट आप चेंज नहीं कर पाए तो फिर बैंकों का अधिकार खत्म कर दिया गया था, और इसके बाद आप सीधे RBI से ही चेंज कर पाते। ये भी तथ्य याद रखिएगा। और इसके बाद जो 2000 की नोट ये प्रचलन में आई तो ये आपकी 10 नवंबर 2016 से ही क्या हो जाता है, इसका परिसंचरण शुरू हो जाता है। 2000 की नोट जो भी 500 नोट होती हैं ये शुरू हो जाता है। 8 नवंबर के बाद 10 नवंबर से नोट आने लगती हैं। तो आप एक बात देखिएगा, 10 नवंबर के पहले आपको शायद 2000 की नोट नहीं मिली होगी, एक गौर करिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी कैसी लगी होगी, ये आप खुद बताएंगे, कमेंट करके ज़रूर अवगत कराइएगा कि हमने क्या इससे कुछ सीखा है या नहीं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें ऊर्जा देता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमारी टीम का होता है।
आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।